खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने हालत के बदलने का। इस बात को इसको खाओ, जहाँ से खाओ, हट जाओ, बीच में से हट जाओ, उधर हट जाओ। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि आप जानते हैं, इस फेस्टिवल को बकरीद का फेस्टिवल भी कहा जाता है, और जिसमें हम मुसलमान जो है क़ुरबानी देते हैं जानवरों की। सही बात ये है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने जैसा है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के खातिर जो है क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए थे। तो इसलिए इस बात की निशानदेही है कि अल्लाह के रास्ते में हम लोग भी अपना सब कुछ क़ुरबान करने से इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दोनी मुन की ठोकर से सहराओ दरिया, दोनी मुन की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम हज़रात को बकरीद ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। आज है 21 जुलाई 2021 और आज ही के रोज़ हिंदुस्तान में और यहाँ के मुल्कों में जो है आसपास के मुल्कों में भी जो ईद है उसकी ईद का जो ये फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हम लोग जा रहे हैं ईद की नमाज़ अदा करने के लिए। आप सबको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। दोनी मुन की ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी है बसराई, है बसराई। तो फ्रेंड्स, हक तो ये था कि हम लोग खस्सी को पालते पोसते, और जब खस्सी ये जो जानवर है ये हमसे मानूस हो जाता तब हम उसकी क़ुरबानी देते, तो ये ज़्यादा मकबूल था। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह के पास ना तो इस जानवर का गोश्त पहुंचता है, ना हड्डी, ना चर्बी। जो पहुंचता है वो है बंदे का खुलूस और अखलाक और नीयत जो है कि कितने खुलूस और अखलाक के साथ जो है वो इस कुर्बानी को दे रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जान लुटाने वाले, बातिल से टकराने वाले हैं, दीन पे मर मिट जाने वाले, हिम्मत वाले, जुर्रत वाले हैं। ईद उल अज़हा का जो फेस्टिवल है ये दिखाता है कि किस तरीके से इससे जो सबक मिलता है वो ये भी है कि जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के फितने से लड़ा था और अपने ज़माने की बुराइयों की मुखालफत की थी, हमें भी चाहिए कि हम इस ज़माने की जो बुराइयां हैं चाहे वो जिस तरह से हो उसकी मुखालफत किया करें, ना कि उसमें हाँ में हाँ मिला दें। दुनिया पे छा जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ईद उल अज़हा की कुछ सुन्नत है, कुछ अहम बाज़ स्कॉलर्स के नज़दीक मुस्तहब है, तो उसको जो है पूरा करना हम सब लोग के लिए ज़रूरी है, और आप लोग को भी इसका इल्म होगा, फिर भी हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले चीज़ ये है कि गुस्ल करके ही नमाज अदा की जाए, बेहतरीन लिबास पहना जाए और बेहतरीन खुशबू लगाया जाए, और ईद की नमाज अदा करने के बाद ही खाना पीना शुरू किया जाए और या कुर्बानी दिया जाए। कुर्बानी भी ईद की नमाज अदा करने के बाद ही किया जाए। और जहाँ तक सवाल है जानवरों का, तो अल्लाह के रास्ते में जिस जानवर को पेश किया जाता है याद रहे कि उसमें कोई नुक्स ना हो। वो जानवर बिल्कुल जैसा कि इस्लामिक स्कॉलर जो हैं उलमाए दीन बताते हैं कि कम से कम 1 साल का खस्सी उससे कम से कम 1 साल का हो, या फिर इसको 2 दांत हो, और अगर कोई बड़े जानवर हो तो वो 5 साल का हो। हर खस्सी में एक ही कुर्बानी है, लेकिन बड़े जानवरों में 7 लोगों की कुर्बानी एक साथ दी जाती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें कि खस्सी में कोई नुक्स ना हो। जो जानवर आप ज़बह कर रहे हैं बहुत दुबला पतला ना हो, बीमार ना हो। ऐसा नहीं है कि उसको सिंग तोड़ दिया गया है या वो लंगड़ा है, अपाहिज है, इस तरह का कुछ भी नहीं, बल्कि बिल्कुल ही बेहतरीन और बहुत ही सेहतयाब जानवर को ही कुर्बान करना जो है ज़रूरी है। इस बात का पूरा ध्यान रहे। दूसरी बात ये कि कुर्बानी करते वक्त
एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ना खड़ा किया जाए कि दिखा के कि भाई वहाँ पे दूसरा जानवर भी मौजूद हो। चाकू जो है बिल्कुल तेज़ होना ज़रूरी है ताकि कुर्बानी में जो है जानवरों को तकलीफ़ ना हो। और इस जो ये गोश्त है, जो कुर्बानी का जो गोश्त है, उसका 3 हिस्सा कम से कम लगाना एकदम ज़रूरी है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीब मिस्कीन मजलूम लोगों के लिए। तो ये सब कुछ अहम बातें हैं। बाकी डिटेल्स आप लोग जो है इसके ऊपर उलमाए दीन को सुने, उनके बात को सुने, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। तरतीब के साथ अमाल को करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका सवाब होगा। शुक्रिया। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू बकर, हर कौम के लिए ईद हुआ करती है और हमारी ईद ये है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये ईद या कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया, तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें इससे क्या फ़ायदा है? तो आपने फरमाया, जो तुम कुर्बानी करोगे तो हर जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी शख्स की ये सलाहियत है, अगरचे वो गरीब है, मजदूर है, लेकिन उसके अंदर ये सलाहियत है कि एक जानवर की कुर्बानी दे सकता है, लेकिन वो कुर्बानी नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे शख्स को हमारी ईदगाह में दाखिल नहीं होना, ऐसे शख्स को हमारी जमात में शामिल नहीं होना है। दो आलम से करती है बेगाना उनको, अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई। मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के। हमारी जिंदगी, हमारा वजूद सरापा अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए हासिल करने की जरूरत है। हमारा माल भी अल्लाह के लिए, जान भी अल्लाह के लिए, जिंदगी और मौत से अल्लाह के लिए। तो ये खुलासा है इस कुर्बानी का। और चूँकि हमने रुख अपनी ज़िंदगी का उस तरफ कर लिया है, अल्लाह की तरफ कर लिया है, और उसके साथ ये भी हमारे ये अज़्म कर लिया, ये वादा कर लिया कि हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारी कुर्बानी, हमारी इबादत अल्लाह के लिए, तो इस वादे को हमें निभाना है। शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के पास ना तो इस जानवर का गोश्त पहुंचता है, ना हड्डी, ना चर्बी। जो पहुंचता है वो है बंदे का खुलूस और अखलाक और नीयत जो है कि कितने खुलूस और अखलाक के साथ जो है वो इस कुर्बानी को दे रहा है। तो इस बात का हम सब लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके अपने आप को खसी से मानूस करें, ताकि जब इसकी कुर्बानी हो तो आपके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा कसक ज़रूर हो, थोड़ा दर्द ज़रूर हो, कि सिर्फ़ एक रस्म और रिवाज बन के ना रह जाए कि आपने मंडी गए, खस्सी लेके आए, जानवर लेके आए और क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तो कुर्बान कर दिए। बल्कि ये एक अज़ीम सुन्नत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिसको ख़ुद हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और आज ये उम्मत उसी नक्शे कदम पे चलते हुए इस कुर्बानी के अमल को अंजाम दे रही है। जान लुटाने वाले, बातिल से टकराने वाले हैं, दीन पे मर मिट जाने वाले, हिम्मत वाले, जुर्रत वाले हैं। इस कौम की कामयाबी अल्लाह ने रसूलुल्लाह की सुन्नतों में और अल्लाह के अहकाम को मानने में ही रखा है, और यही हमारे लिए मॉडर्निज़्म भी है, यही हमारे लिए सक्सेस भी है, और यही हमारे लिए विक्ट्री भी है इन दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर। कुरान का लेकर दस्तूर, जुल्मत करने को हम दूर,
तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज की अदायगी कर चुके हैं। और एक बात आप जानते हैं कि अल्लाह के पास ना तो खस्सी का गोश्त पहुंचता है और ना ही इसकी चर्बी पहुंचती है और ना ही इसकी हड्डी वगैरह कुछ भी। जो असल चीज़ अल्लाह को महबूब है वो है कि बंदा कितना खुलूस अखलास और मतलब कितना खुलूस के साथ जो है सच्चे दिल से अल्लाह के लिए क़ुरबानी कर रहा है, वो चीज़ अहमियत। तो आप सबको भी बकरीद बहुत बहुत मुबारक। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजान सहर में, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोच उसने पाया उन्हीं के जिगर में। फ्रेंड्स हक तो ये था कि हम लोग खस्सी को पालते पोसते और जब उससे हमदर्दी हो जाती, लगाव हो जाता, तब उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते। लेकिन चूँकि आजकल की ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, लोगों को बहुत सारे मशगले हैं, किसी के पास कुछ मजबूरियाँ भी हैं, किसी की वो सिफत नहीं है, वो लेवल नहीं है, इसलिए कम से कम जो वक्त मिले उस वक्त में ही अपने आप को खस्सी से मानूस करने की ज़रूरत है, ताकि जब इसकी कुर्बानी दी जाए तो आपको भी तकलीफ़ हो, दर्द हो। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अल्लाह बाकी हर शे फानी लाजिम जान है एक दिन जानी, अल्लाह बाकी हर शे फानी लाजिम जान है एक दिन जानी। राहे हक में वारने वालों, राहे हक में वारने वालों, सबसे अफजल ये कुर्बानी।